अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि हमारा ये जो बेचारा मोर है, इसका जो ज़ख़म है वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो अभी हम इसको पकड़कर एक और डॉक्टर की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखते हैं अगर इसको कोई सर्जरी की ज़रूरत है या इसका कोई और ट्रीटमेंट होता है तो फिर हम इंशाल्लाह वो करवाते हैं। तो फिर अभी आपको आगे फ़र्दर दिखाता हूँ। हो गया। अभी सिर्फ राइट साइड का हुआ है जी, लेफ्ट राइट दोनों लिखा हुआ था हमारे पे। अब एपी व्यू लिखा हुआ और एक लेफ्ट व्यू लिखा हुआ। अच्छा, काफी देर से प्ले हुई है। सर आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। मिस्टर अब्दुल्ला। इनको गैंग्रीन के ये कनेक्शन लगेगा बाद में ऑपरेट के बाद गैंग्रीन वगैरह के लिए वो हम लगाएंगे इंजेक्शन एंटीबायोटिक। इसको मैं आपको बताऊंगा, वो आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ नहीं लगा बेटा मैं इसको चेक करता हूँ तो 7 डेज के बाद से ये खड़ा तो नहीं होगा, नहीं होती। कोशिश करेंगे अगर खड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि आपको आइडिया है कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक पीकॉक है उसका जो शोल्डर बोन है वो फ्रैक्चर हो गई थी। उसके बाद उसको फर्स्ट एड तो दिलवा दी थी। मैं उसको वेटरनरी यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटल है पेट सेंटर, वहाँ पर भी लेकर गया था, लेकिन उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। तो उसका जो ये साइड जो बोन वाली है यहाँ पर उसको इन्फेक्शन भी हो गया। आज अभी मेरा एक और वेटरनरी डॉक्टर से कांटेक्ट हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि इसका कुछ हो सकता है कि नहीं। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है कि इसका जो एक पूरा पर है उसकी एम्पुटेशन करनी पड़ेगी। मीन्स उसका जो पूरा पर है वो उसको रिमूव करना पड़ेगा। मैंने उनको ओके तो कर दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे ये है कि उसकी जान बचनी चाहिए बजाय इसके कि वो बेचारा वैसे ही तकलीफ़ से मर जाए। तो अभी मैं उसको वहाँ पर देकर आया हूँ। उसका उनको एक्सरे भी चाहिए था, एक्सरे मैंने उनको प्रोवाइड कर दिया उसके राइट शोल्डर का। अब आज शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान जो हमारा पीकॉक है उसकी इंशाल्लाह वो सर्जरी करेंगे। जैसे ही वो सर्जरी करेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको वापस लेकर आऊँगा और फिर आपको फ़र्दर उसकी अपडेट दूँगा। आपने दुआ करनी है कि हमारा जो वो मोर है वो जल्दी से ठीक हो जाए और हमारे पास वापस आ जाए। दोस्तों इधर माशाल्लाह ये हमारी केजेस थे वो ऑलमोस्ट उनका आधे से ज़्यादा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये वाला जो एक बड़ा केज था इसकी छत का काम आधा हो गया है, आधा बाकी रह गया। इधर से आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, यहाँ पर ये लंबे बांस और यहाँ पर ये गार्डर वगैरह देकर तो छत का आधे से ज़्यादा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट डलेगी, ऊपर मिट्टी डलेगी और खजूर के पत्ते भी हम इसके ऊपर डालेंगे और फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर टाइलें लगेंगी और इसको कर दिया जाएगा, वो मतलब मज़बूत हो जाएगा। इसकी हाइट इतनी है कि बंदा आराम से नीचे से गुज़र सकता है और खड़ा हो सकता है। मैंने ख़ुद इसको इस तरह का डिज़ाइन करवाया ताकि बंदा आराम से आगे पीछे आ जा सके। और अगर कभी समटाइम किसी बर्ड को, किसी एनिमल को पकड़ना भी होता है तो अगर आप सीधे तरीके से खड़े ना हो पाएँ या आप इधर उधर ना हो सकें तो फिर बड़ा मसला होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। दूसरा जो है वो इसके साथ वाला ही है, उसकी भी छत सेम ही है ऐसी जैसे इसकी छत है। तो ये एक ही कंप्लीट छत जो है वो ऊपर से रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पर ये जो वाला है इसके साइडों पर मैंने आपको बताया था जालियाँ आएंगी, जाली के फ्रेम आएंगे और ऊपर से छत डलेगी। उसके बाद एक जो है एक और थोड़ा इससे बड़ा है, इसकी जो छत है वो कैनोपी स्टाइल में आएगी। ये भी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। आज इंशाल्लाह उम्मीद है ये पूरा हो जाएगा, आज इसकी छत भी डल जाएगी। उसके बाद एक केज और बनेगा तो फिर जो हमारी अभी करंट जो रिक्वायरमेंट है वो इंशाल्लाह फ़िलहाल पूरी हो जाएगी। अभी क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं तो इसलिए इनको बनाना बड़ा ज़रूरी था। सर्दियों में हमारे परिंदे जानवर इंशाल्लाह सेफ़ रहेंगे। मीनवाइल कोई और भी अगर जानवर आ जाता है तो उसको यहाँ पर रखना ईजी होगा। दोस्तों इधर माशाल्लाह हमारे कुछ और ये वाले पेड़ आए हैं जावा के, यहाँ पर भी हैं।
इस वाले केज में भी हैं, ये वो वाले हैं जो पहले हमने छोड़े थे। अभी ऑलमोस्ट हाफ़ आ चुके हैं और अभी हाफ़ और आने हैं यहाँ पर इंशाल्लाह। यहाँ पर ये हमारा रैबिट है, ये खाना खा रहा है। लेकिन दोस्तों पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि ये बीमार हुआ था, तो इसकी आइज़ का कुछ इशू चल रहा है, इसके शायद कोई नर्वस सिस्टम का कोई मसला हुआ था। लेकिन अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने खाना पीना शुरू कर दिया है, तो उम्मीद है ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इधर आपको अपने गिनी फाउल के जो चिक्स थे उनकी ग्रोथ दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये 6 बच्चे थे, वैसे तो 7 थे, पिछले दिनों में एक दोबारा गायब हो गया, उसकी नहीं समझ आई कि वो कहाँ चला गया। तो ये जो 6 हैं ये माशाल्लाह अब काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और बड़े भी हो चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने इनको केज के अंदर ही रखा हुआ है, इनको बाहर नहीं निकाला, क्योंकि इनको जब भी बाहर निकालते हैं कोई एक आधा जो है वो गायब हो जाता है। बस ऐसा सेटिंग चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी सेटिंग हो जाएगी। यहाँ पर ये हमारे बजीज़ हैं। हाँ, इसको कॉर्नर में रखेंगे तो फिर आपको जब, हाँ वैसे ऊपर जगह है, ठीक है, एक इधर रख दें और एक उस तरफ रख दें। हाँ ठीक है, इधर ही रख दें, इधर ठीक है, ठीक। हाँ ऊपर से तो वैसे भी अब वो स्लोप आ जाना है ना, ठीक है इधर ही रख दें, इधर ठीक है जहाँ पर आपने रखा है। और इसी तरह इधर भी रख दें, एक साइड पे रख दें। हाँ जी, आप देख लेना बराबर आने चाहिए दोनों, तो जहाँ पर आपने रखना है, जहाँ पर आपको सही लगता है वहाँ पे रख दें। हाँ बस ठीक है, ठीक जैसे कह रहे हैं ऐसे ठीक है। हाँ टाइल लगा दें, बाकी ऊपर ईंट आ जाएगी। क्या कहते हैं, सही है दोस्तों। इधर देखिए ये माशाल्लाह हमारे वो चूज़े हैं जो 28 चूज़े हम लेकर आए थे, उनमें से माशाल्लाह ये वाले जो रिमेनिंग 13 चूज़े बचे हैं और अब ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। अब इनके साइज़ में ज़रा आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाले माशाल्लाह चूज़े अब बड़े हो चुके हैं और डेंजरस जोन से भी बाहर हैं, तो माशाल्लाह इनकी ग्रोथ अच्छी रही। आप ये कह लें 50-50 के सर्वाइवल पे 28 में से 13 बच गए हैं। पिछले दिनों में एक जो चूज़ा था उसको ये थोड़ी देर के लिए बाहर निकले तो मुझे लगता है उस बेचारे को बिल्ली लेकर चली गई। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब उम्मीद है ये सर्वाइव करेंगे और हम इनको अब काफ़ी ख्याल भी रख रहे हैं, तभी बाहर निकालते हैं जब हम इनके पास होते हैं। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि मैंने आपको बताया था हमारा जो पीकॉक है उसकी सर्जरी बोली है डॉक्टर्स ने। कल मैं जब इसको देकर आया था तो उन्होंने इसकी सर्जरी करनी थी, शाम को इसकी सर्जरी हो गई थी। जो राइट शोल्डर है पूरा पर वो पूरा उतार दिया गया है इसका, और नीचे वो वहाँ पर स्टिचेस भी हैं, क्योंकि इसका जो ज़ख़म था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैगेट्स पड़ने का ख़तरा था। लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर ये नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि ये अब काफ़ी बेहतर है। एक बार नहीं है लेकिन बेचारा चल फिर भी रहा है और ठीक भी है। आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा। अभी इसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, इंजेक्शन वगैरह इसको एंटीबायोटिक के लग रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि एक बार ना होने के बावजूद भी ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। यार हमारे पास 2 ऑप्शन थे जो मुझे काफ़ी लोगों ने मशवरा भी दिया, इवन एक डॉक्टर ने भी ये बोला कि बेहतर तो ये है कि आप इसको ज़िबा कर दें, क्योंकि इसके लिए काफ़ी तकलीफ़ है और ये इसका एक जो लिम्ब है वो पूरा उतारना पड़ेगा। लेकिन मेरी इसके साथ एक इतनी कह लें कि एफिलिएशन थी कि मैं इसको एक छोटा सा बच्चा लाया था, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इसको अपने हाथों से ज़िबा कर दूँ। तो फिर यही मुनासिब समझा कि बेहतर है कि इसकी अपने हाथों से जान ली जाए। इसके लिए ये ज़रूरी था कि हम एक रिस्क ले लेते। तो मुझे अब खुशी है और ये उम्मीद भी है इंशाल्लाह कि ये अब सर्वाइव करेगा। कुछ दिन लगेंगे इसके ज़ख़म को भरने में, उसके लिए हम कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस भी इसको दे रहे हैं। आई होप सो इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये दुआ करनी है और बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि हमारा ये पीकॉक जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए और ये दोबारा से पहले जैसा हेल्दी हो जाए। आप देख रहे होंगे ये बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके साथ के जो बाकी दोनों हैं वो बाहर फिर रहे हैं। और आज वैसे वो सुबह से इसके साथ ही बैठे हुए थे, वो भी कहीं नहीं जा रहे थे। इधर बाहर वाली साइड पर यहाँ पर नीचे वो बाहर बैठे हुए थे इसके साथ, क्योंकि वो ये चाह रहे होंगे कि इसको भी बाहर लेकर जाएं। लेकिन हम इसको अभी खुद नहीं निकाल रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंगली अगर इसको आप बाहर निकालेंगे तो जो दूसरे पीकॉक्स हैं वो ज़ख़म वाली जगह पर इसको मार भी सकते हैं वो, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ होगी। तो अभी हम इसको तकरीबन 1 हफ़्ता से 10 दिन अंदर ही रखेंगे। यहीं पर इसकी ये फीड और पानी वगैरह का इंतज़ाम कर दिया है, तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाता कम्प्लीटली, इसका ज़ख़म नहीं भर जाता, इसको हम अंदर ही रखेंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।
इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे जल्दी से हमारा ये पीकॉक जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और बाहर वैसे ही घूमे फिरे जैसे पहले ये घूम फिर रहा था। आपने इसको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। हमारे चैनल पेट्स एंड किड्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।